नमो नमः। आज का हमारा विषय है समय लेखन। ठीक है कि जब हम घड़ी को देख करके समय को बताते हैं संस्कृत में तो वो किस तरह से बताया जाता है उसके बारे में हम इस वीडियो में वर्णित करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितना इस वीडियो में दिया गया है अगर आप इसी को अच्छी तरह से देख लो, याद कर लो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे सर्वप्रथम दिया हुआ है पूर्णवादनम। पूर्णवादनम का मतलब क्या है? पूर्ण मीन्स जैसे कि 12 बज गए हैं, 12 बजे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णवादनम। ठीक है, जैसे कि 1 बज चुका है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि पूर्ण 1 बज गया। 1 बज गया ये भी ठीक है और पूर्ण 1 बज गया वो भी सही है। ठीक है, इसके बाद है सपाद शब्द है। सपाद का मतलब क्या होता है? सवा। मैक्सिमम जो है हम सवा शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे कि कितना समय हुआ है? 1:15। ठीक है, 15 मिनट के लिए हम सवा शब्द प्रयोग करते हैं और ये सवा शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं? सपाद। ठीक है, जैसे कि 1:15 हुए हैं या 1:15 हुआ है तो हम इसको संस्कृत में कैसे कहेंगे? सपाद। ये इसके लिए, क्योंकि हम काउंटिंग जब भी करते हैं तो पहले बाद वाली पहले लिखते हैं और पहले वाली को हम बाद में लिखते हैं। तो 1:15 तो 15 मिनट के लिए क्या शब्द आया? सपाद। तो सपाद पहले लिखेंगे और फिर 1 तो फिर बाद में 1 वादनम। ठीक है, सपाद 1 वादनम, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है सार्ध। सार्ध शब्द किसके लिए आता है? साढ़े के लिए, मतलब कि 30 मिनट के लिए। कोई कुछ भी समय हुआ हो, मान लो कि 2:30 हुए हैं, 2:30 तो उसके लिए हम साढ़े के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? सार्ध। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सार्ध और उसके बाद 2 बज चुके हैं तो क्या लिखेंगे? द्विवादनम। ठीक है, इस तरह से हम इसको सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है पादोन। पादोन के हम जो है पौने शब्द ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि 45 मिनट के लिए। ठीक है, हम और जब भी हम इसकी बात करते हैं कि 45 मिनट हो गए, अगर हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 12:45 हुए हैं, ठीक है, 12:45 टाइम हो गया है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है ग्रामीण व्यक्ति किस तरह से समय को बताते हैं कि पौने 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। अगर 15 मिनट बाकी हैं तो समय क्या हुआ? 60 मिनट होते हैं और 15 मिनट बाकी हैं तो कितना समय हुआ कि 45 मिनट। ठीक है, 12:45। 12:45। तो अब हम इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? अब पादोन है, पादोन के लिए पौने। ठीक है, पौने के लिए पादोन, तो हम क्या लिखेंगे? पादोन। अब देखिए, जब 12:45 होते हैं तो हम कहते हैं पौने 1 हुआ है तो पादोन 1 वादनम आएगा। ठीक है, पादोन 1 वादनम, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है बजना। बजना मीन्स क्या है कि कितने बज गए हैं, उसके लिए संस्कृत में शब्द आता है वादनम। ये वो शब्द हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये वो शब्द हैं। बजना मीन्स कितने बज गए हैं? 12 बज गए हैं, वादनम शब्द आएगा। वादनम, द्वादश वादनम या एकादश वादनम, जैसे कि मैं आपको अभी नीचे जो लिखे हुए हैं इनको समझाएंगे। इसके बाद बजे, जैसे कि मैं 11 बजे पढ़ने जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, या मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तुम सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे उठता हूँ। ठीक है, तो जब सामने वाला कुछ पूछता है तो हम क्या लिखते हैं? तुम कितने बजे स्कूल जाते हो? 9 बजे। 9 बजे वादने, तो हम क्या आंसर देते हैं संस्कृत में? नववादने। ठीक है, 9 बजे। अगर हम समय बता रहे हैं कि कितना समय हो गया है, 12 बज गए हैं, तो फिर क्या लिखेंगे? द्वादश वादनम। ये 12 के लिए लिखा है मैंने, द्वादश वादनम। ठीक है, इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और घटी का मीन्स क्या है? घटी का मतलब क्या है? घड़ी। ठीक है, ये घड़ी है, इसमें जो है 2 सुई होती हैं, एक ये छोटे वाली होती है और एक ये बड़े वाली। छोटे वाली को हम जो है घंटे वाली बोलते हैं और जो बड़ी होती है वो मिनट के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, जैसे कि 1 बजने हमें जो है 12 बजे तक, मतलब कि 12
की जो संख्या है उसको हम समय लेखन में या समय बताने के लिए किस तरह से प्रयोग करते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ये वो सभी है, जैसे 1 को एकवादनम, 1 बज गया, द्विवादनम, 2 को द्विवादनम, 3 को त्रिवादनम। और जिस तरह से ये लिखी हुई हैं हमने इनको ऐसे ही याद रखना है और ऐसे ही इनको हम यूज़ करेंगे। इसके बाद 3 को त्रिवादनम, 4 को चतुर्वादनम, 5 को पंचवादनम, 6 को षड्वादनम। 6 के लिए षट शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हम षड शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें जो है षट और वादनम है तो संधि बन जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर ये प्रथम वर्ण था इसका तृतीय वर्ण बन जाता है। संधि में हमने ये नियम किया भी है। ठीक है, ट है, ट के बाद यह है, उसमें था य र ल व दिया हो तो प्रथम वर्ण को तीसरा वर्ण बन जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वर्ण आया और षट की जगह क्या शब्द बन गया, षड शब्द बन गया। ठीक है, इसके बाद है सप्तवादनम, 7 को सप्तवादनम, अष्टवादनम, 8 को अष्टवादनम, 9 को नववादनम, 10 को 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश। तो ये हैं कि 1 बज चुका है। हम इनको इस तरह से भी बता सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि पूर्ण एकवादनम, ये भी हमारा सही है। ठीक है, पूर्ण एकवादनम ये भी हमारा सही होगा। इसके बाद है, मान लो कि सवा के लिए बताया था मैंने, मान लो 3:15 हुए हैं, आप इनको अपने तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, कोई 15 मिनट के लिए भी क्या शब्द प्रयोग करेंगे, सपाद, और 30 मिनट के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे, सार्ध। ठीक है, 45 मिनट है, 45 मिनट के लिए पादोन शब्द प्रयोग करते हैं। सिर्फ एक बात याद रखना कि जब भी 45 मिनट की बात हो तो मान लो कि 12:45, ठीक है, 12:45 की बात हो रही है तो हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, 45 मिनट के लिए पादोन शब्द का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो है 12 बजे के बाद क्या बजेगा, 1, तो पादोन एक वादनम, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है 3:15 के लिए सपाद त्रिवादनम। ठीक है, इसके बाद 4:15 के लिए सपाद चतुर्वादनम। उसके बाद दिया हुआ है, ये तो थे सपाद सवा के लिए या 15 मिनट के लिए। ठीक है, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं। आप जो है पूरी की पूरे 12 बजे तक की जो हमारी घटिका है, घड़ी है, उसके अनुसार प्रत्येक समय का, ठीक है, जैसे कि 1:15 का लिख सकते हो, 2:15 का, 3:15 का, 4:15 का और 5:15 का। इस तरह से आप सभी को अपनी नोट्स में जो है लिख सकते हो सभी को। ठीक है, इससे आपको आसानी भी रहेगी और याद करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है 30 मिनट के लिए सार्ध षड्वादनम। ठीक है, सार्ध षड्वादनम। और षड कैसे बना वो मैंने आपको अभी बताया है, इसमें संधि हुई है। 6:30 के लिए सार्ध षड्वादनम। ठीक है, उसके बाद है 7:45 के लिए, अब 45 मिनट की बात हुई है तो क्या शब्द प्रयोग करेंगे, पादोन। और 7 की बात है तो हम यहाँ पर 8 शब्द प्रयोग करेंगे, अष्टवादनम। ठीक है, 8:45 की बात है, पादोन 8, तो 8 की अष्ट बनती है, लेकिन हम यहाँ पादोन अष्टवादनम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पादोन नववादनम। इसके बाद दिया हुआ है 9, नववादनम भी लिख सकते हैं और पूर्ण नववादनम भी लिख सकते हैं, दोनों ये सही है हमारे। 10 के लिए 10 वादनम और पूर्ण 10 वादनम। तो इस तरह से जो है हम इनको लर्न रख सकते हैं। ठीक है, और जो है मान लो मैंने आपको ये घटिका बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं। जैसे कि ये घटिका है, ये घटिका है, इस घटिका को जो है हम इस तरह से बना सकते हैं। अब मान लो ये 12 बजते हैं यहाँ पर और यहाँ पर 3, तो 12:15 हुए हैं, क्योंकि एक जो है हमारा 5 मिनट का होता है, 1, 2, 3, तो 1 और 2 के बीच में 5 मिनट बनते हैं। इस तरह से 60 मिनट बनते हैं हमारे। तो 12:03 पर ये आ गई तो हम इसको क्या बोल लेंगे, सपाद द्वादश वादनम। ठीक है, इनको जो है आप अच्छी तरह से लर्न करोगे, अच्छी तरह से इनको अगर आपके लर्न हो जाते हैं तो समय लेखन में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।
हैव ए नाइस डे।